बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज का रिव्यू करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तमाम एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का रिव्यू करने जा रहे हैं, चैप्टर 6 का। तो देख लीजिएगा, इसमें हमारे ट्रू एंड फॉल्स, एमसीक्यूज, ठीक है ना, चूज द करेक्ट आंसर, ये तमाम चीजें इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो गौर से देखिएगा, चूंकि इसके अंदर पूरे चैप्टर का आप समझ लीजिए एक तरह से निचोड़ होता है, तो इसको जरूर देखा करें। एमसीक्यूज आपको पता है पेपर के लिहाज से भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कभी भी रिव्यू का चैप्टर को कभी भी मिस नहीं किया करें, वो जरूर सॉल्व किया करें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 का रिव्यू। जी, तो लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज हमारा 6 चैप्टर तकरीबन खत्म होने जा रहा है। आज हम इसका रिव्यू देख लेते हैं। तो रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। यहाँ पर हमें ट्रू एंड फॉल्स का बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से फॉल्स है। तो क्लास देखिएगा, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज इक्वल टू जीरो इज लीनियर इक्वेशन। क्या आपके ख्याल में यह स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ठीक है ना, देखिए क्लास, पहली बात कि जहां पर हमारा वेरिएबल लगा हुआ है, ये जो ए और बी है ये वेरिएबल नहीं है, ये कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। वेरिएबल हमारे पास क्या है? वाई। तो अब y यहाँ पर वेरिएबल है, इसका मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन तब होगी जब a जीरो के इक्वल ना हो। अगर a को ही हम जीरो कर दे तो क्या होगा? इस वेरिएबल को जीरो कर देगा ये, तो वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। तो फिर लीनियर इक्वेशन कहाँ से रहेगी? लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहेगी है। ठीक है ना, इसलिए a को कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a जीरो के इक्वल हो गया तो फिर लीनियर इक्वेशन भी नहीं रहेगी। जबकि ये कह रहे हैं कि अगर a जीरो हो तो ये लीनियर इक्वेशन होगी, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। मैंने आगे रेड पेन से शो किया हुआ है, ये स्टेटमेंट मेरा क्या है? फॉल्स। जी, अब आगे देखिएगा, पार्ट 2 में कह रहे हैं कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस स्टेटमेंट। अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट लें, और इस साइड का मतलब होता है और, ठीक है, और y जो है वो बिलोंग करता हो नेचुरल सेट से। नेचुरल सेट आपको पता है कौन कौन से नंबर होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? वो स्टार्ट हमेशा 1 से होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और फिर काउंटलेस नंबर, एंड का हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं, लेकिन होल नंबर का सेट, सॉरी, नंबर इसमें सारे प्लस के होते हैं। ठीक है, और 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर। जी, तो क्लास अब देखिएगा, यहाँ पर मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लिखा हुआ है 3y माइनस टू इज लेस देन 7। तो क्या यहाँ पर अगर ये इसके इक्वल होगा, ये सेट बनेगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसके ट्रू एंड फॉल्स का अंदाजा इसको सॉल्व करने के बाद लगाएंगे वैसे। लेकिन अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर फॉल्स में आएगा, मैंने पहले से ही मेंशन किया हुआ है। अब फॉल्स क्यों आएगा वो हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कि क्यों इसको मैंने फॉल्स कहा। तो देखिए, यहाँ पर -2 है, अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगी तो ये प्लस हो जाएगा। 7 प्लस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद 7 में मैं 2 को प्लस करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 क्या हो रहा है? y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, ये डिवाइड हो गया। अब जब ये डिवाइड होगा तो फिर क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या हो गया? y इज लेस देन 3। यानी y जो है वो तमाम के तमाम वो नंबर होंगे जो कि 3 से लेस होंगे। अब 3 से लेस कौन कौन से नंबर होंगे? क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, तो 3 से लेस कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है ना, 1 या फिर 2 हो सकते हैं। जबकि ये यहाँ पर जो है सारे के सारे ग्रेटर नंबर बता रहे हैं, 3 से जितने भी है वो सब ग्रेटर नंबर बता रहे हैं, y के जो है वो ग्रेटर है। जबकि यहाँ पर y लेस देन है 3 से, हमें 3 से लेस चाहिए, जबकि यहाँ उसका अपोजिट है, उल्टा यहाँ पर ग्रेटर दिखा रहे हैं, 3 से ज्यादा नंबर है, 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये रॉन्ग हो गया हमारा स्टेटमेंट, इस लिहाज से मैं इसको भी कहूंगी कि ये फॉल्स है। पहले से लिखा हुआ है फॉल्स, आप देख सकते हैं। और क्यों आ रहा है फॉल्स ये भी आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर 3 से लेस आ रहे हैं नंबर, 3 से ग्रेटर नहीं है। जी, अब यहाँ पर आ जाए पार्ट 3 की तरफ। ये कह रहे हैं कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज 4। क्या ये स्टेटमेंट सही है?
तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि बिल्कुल सही है या नहीं। वैसे ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट है और ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगी तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा क्लास, एक चीज और देखिए, यहाँ पर रूट देखा करें, रूट सिर्फ y के ऊपर है तो हम 1 को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इन केस अगर ये रूट 1 के ऊपर भी होता तो फिर 1 उधर शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर रूट सिर्फ y के ऊपर है। अभी हम 1 क्या है, बिल्कुल सिंगल है, अकेला है, तो हम इजीली उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। इस चीज का ख्याल रखिएगा। बाद स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि रूट के अंदर वैल्यू लिखी होती है तब भी वो शिफ्ट कर देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज का ख्याल रखा करें, अगर रूट से बाहर है तो शिफ्ट होगा, लेकिन अगर रूट के अंदर है तो फिर हम 1 को शिफ्ट नहीं कर सकते। अब देखें यहाँ पर 1 जब उधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर ये प्लस है, उधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब 3 में से 1 को माइनस करूंगी तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे चूंकि y की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करती हूँ, देखिए इस पे भी स्क्वायर इसके भी स्क्वायर, तो होगा क्या, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ y, और जब मैं 2 का स्क्वायर लूंगी तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ये देखिए सॉल्यूशन सेट मेरे पास y का क्या आ गया, 4 आ गया, और यही हमसे कहा जा रहा है कि इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो 4 है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। आपको सॉल्व करके भी बता दिया कि वाकई यहाँ पर 4 ही आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन के पार्ट 4 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 4 में हमसे कहा जा रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 4 मॉड। देखिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है, आपको बताया भी था जब हम सॉल्यूशन सेट फाइंड कर रहे थे। तो ये जो मॉड आपको नजर आ रहे हैं दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ हमें एब्सोल्यूट वैल्यू y की बतानी है। वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये इसके इक्वल है 8 के, तो इसका सॉल्यूशन सेट 2 - 2 होगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, और ये क्यों ट्रू है ये हम अभी सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जब हम बार को रिमूव करते हैं, ये बात आपको पता है ये बार है, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो एक दफा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे। किसको? अपनी राइट वाली वैल्यू को। और एक चीज का और ख्याल रखिएगा कि बार के पास कोई भी वैल्यू यहाँ पर ना तो प्लस हो रही हो, ना ही माइनस हो रही हो, ना ही मल्टीप्लाई और ना ही डिवाइड। अगर ऐसा हो तो हम सबसे पहले उस वैल्यू को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि बार को यहाँ पर सिंगल रहना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट पर हो या राइट पर हो। तो यहाँ पर ऑलरेडी बार की जो वैल्यू है वो सिंगल है, इसके साथ ना तो कोई वैल्यू प्लस हो रही है ना माइनस हो रही है। तो फिर हम अपना स्टार्ट कर देते हैं। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि 4y पहले लिख लेते हैं 8 के इक्वल, यानी कि प्लस में लिख लेते हैं पहले इसको, और फिर एक दफा इसको लिख लेते हैं माइनस में। जी, यहां से अगर हम y की वैल्यू लेंगे तो देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। यहाँ पर तो देखिए y की वैल्यू मेरी क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है। और अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8। यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ चुकी है, -2। जी, सॉल्यूशन सेट आप देख सकते हैं y के मेरे पास 2 आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है और एक -2 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं y के 2 आंसर आ रहे हैं, एक 2 और दूसरा -2। इसका मतलब जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि इसका सॉल्यूशन सेट 2 और -2 होगा, तो हमने सॉल्व करके भी देख लिया, इसके यही आंसर आ रहा है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हमारा स्टेटमेंट ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो देखिए पार्ट 5 में क्या कह रहे हैं, द सॉल्यूशन सेट ऑफ, यहाँ पर बीच में हमें x दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि x इज ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 और लेस देन और इक्वल टू 2। यानी कि x की वैल्यू जो है वो -2 से ग्रेटर आनी चाहिए या -2 के इक्वल भी हो, यानी उसमें -2 भी इंक्लूड है, ठीक है। और 2 से लेस होनी चाहिए या 2 भी उसमें शामिल है या उसके इक्वल हो। आगे कह रहे हैं कि x जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर से। तो इंटीजर में क्लास देखिएगा हमारे पास इंटीजर सेट कौन सा होता है जिसमें हमारे पास
प्लस और माइनस दोनों नंबर होते हैं, ठीक है ना, दोनों नंबर मौजूद होते हैं, बीच में होता है जीरो। तो ऑलरेडी आपको इंटीजर्स के बारे में पढ़ा चुकी हूँ कि जेड का जो मेरा जो सेट जो जेड को रिप्रेजेंट करता है उसमें दोनों तरह के नंबर होते हैं, प्लस और माइनस, और दोनों ही इनफाइनाइट होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं, पहले तो आपको देखें यहाँ पर जेड का सेट में लिख के बता देती हूँ कि जेड का सेट बेसिकली क्या होता है। ये देखें, इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जेड का सेट है मेरा वो देखिए जीरो होता है सेंटर में, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो वन से स्टार्ट होती है, वन टू थ्री, और फिर काउंटलेस कंटिन्यू है, चलती चली जाती हैं। जबकि यहाँ पर इस साइड पे जो वैल्यू होती है लेफ्ट साइड पे वो माइनस में होती है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और फिर ये भी चलती चली जाती है, ये भी काउंटलेस होती है, ठीक है। दोनों तरफ से काउंटलेस नंबर होते हैं, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर जबकि लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होते हैं, दैट सेट इज कॉल्ड अ इंटीजर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू है, वो सॉरी माइनस टू है। तो अगर माइनस टू से मैं ग्रेटर देखूं तो माइनस टू से ग्रेटर में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, यानी कि इस तरफ हम जाते हैं तो ग्रेटर के नंबर होते हैं, और इस तरफ आते हैं, आपको पता है कि माइनस में उल्टा चलता है, जब हम इस तरफ आते हैं तो सारे नंबर कम 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 होते चले जाते हैं, डिक्रीज होते चले जाते हैं, जबकि इस तरफ जाते हैं राइट साइड पे तो नंबर हमारे इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब मैं माइनस टू से ग्रेटर देखती हूँ तो माइनस टू से ग्रेटर माइनस वन है, जीरो है, ये तमाम है, माइनस वन और जीरो है, ठीक है ना। जबकि अगर मैं लेस को देखती हूँ, टू से लेस है, तो टू से लेस में मेरे पास वन है, जीरो है। जबकि यहाँ आप अगर देखें जो इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में इन्होंने बीच में जीरो रखा, और जीरो के बाद जब यहाँ पर माइनस टू लगाया, ठीक है माइनस टू इंक्लूड है, सही लगाया इन्होंने, लेकिन माइनस टू के बाद माइनस वन आना चाहिए था ना, इन्होंने माइनस वन नहीं लिखा। इसी तरह से जीरो के बाद फिर यहाँ पर वन आना चाहिए था, इन्होंने वन भी नहीं लगाया, डायरेक्ट टू लिख दिया। इसका मतलब हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, फॉल्स होगा ना, बिल्कुल फॉल्स है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये इसके मुताबिक पूरा ही नहीं हो रहा। इंटीजर्स का सेट कुछ और है जबकि यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो क्लास अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट ब्लैंक हमारी दी हुई है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2y इज इक्वल टू माइनस वाई इज जीरो आएगा। इसका आंसर जीरो कैसे होगा देख लेते हैं। जी तो देखें यहाँ पर जो है क्लास, अब ये देखें यहाँ पर जीरो आ रहा है, इसका आंसर कैसे आ रहा है, ये y इधर माइनस से इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, और इधर क्या रह गया, जीरो रह गया। अब 2y में जब मैं प्लस करूंगी y को तो ये हो जाएगा 3y, ठीक है। 3y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहाँ जीरो से डिवाइड होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जाहिर है y की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ पर जीरो आ जाएगी। जीरो से कोई भी चीज डिवाइड होती है तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर y की वैल्यू जीरो आ गई, इस वजह से द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन मैंने फिल इन द ब्लैंक्स पहले से फिल की हुई है, देख सकते हैं आप, और जीरो क्यों आ रहा है ये आपको सॉल्व करके भी बता दिया है। अब आ जाता है पार्ट टू की तरफ। तो देखिए पार्ट टू में क्या कह रहे हैं, द सॉल्यूशन सेट ऑफ, इसका सॉल्यूशन सेट अगर हम लें तो उसका आंसर आता है 20। अब कैसे आएगा, देखिए क्लास यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर रूट, ठीक है ना। हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना होता है, लेकिन कोशिश ये करें जब स्क्वायर रूट को हमें रिमूव करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हो तो उसके आसपास कोई वैल्यू ना लिखी हो, यानी बस स्क्वायर रूट ही हो, स्क्वायर रूट के पास ना तो कोई प्लस हो रहा हो, ना माइनस, ना मल्टीप्लाई और ना ही डिवाइड। तो यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर रूट हमारा सिंगल ही है, कोई वैल्यू इसके साथ नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये देखिए जब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगी तो ये हो जाएगा, ये देखिए अब ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
कैंसिल होने के बाद इधर क्या रह गया, सिर्फ y प्लस 5 इज इक्वल टू 5 5 जार 25, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू इधर देखेंगे क्या है, ये प्लस है, इधर इधर सॉरी इधर 5 प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y के पास जितनी भी वैल्यू है हम उनको कहाँ शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड पे। तो देखिए अब मैं इसको अगर राइट साइड पे भेजती हूँ तो ये यहाँ प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। 25 में से जब हम माइनस करेंगे 5 को तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी ऑफ कोर्स। इसी वजह से मैंने ब्लैंक के अंदर क्या लिखा हुआ है, 20। तो हमारी इस ब्लैंक का आंसर आ चुका है 20, ऑलरेडी फिल है, आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में कह रहे हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज, ये हमारी ब्लैंक है, प्लस माइनस 4 आएगा इसका आंसर। कैसे आएगा देख लेते हैं, क्योंकि ये बार है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू के पास जो भी वैल्यू प्लस हो रही होती है या माइनस हो रही होती है उसको फौरन से पहले हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से 4 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ये देखें 4 को मैंने उधर शिफ्ट किया तो वो हो गया 4। आप इसको एक दफा मुझे प्लस में लिखना है जबकि एक दफा माइनस में लिखना है, तो लिख लेते हैं। एक दफा मैं लिखूंगी इसको प्लस में, जबकि एक दफा मैं इसको लिखूंगी माइनस में। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए, एक एक्स की वैल्यू 4 आ चुकी है जबकि दूसरी -4। तो सॉल्यूशन सेट मेरा दोनों होगा, 4 +4 भी होगा, -4 भी होगा। ऑलरेडी ये ब्लैंक फिल की भी आप देख सकते हैं। तो क्लास उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स के पार्ट 4 की तरफ। देखिएगा पार्ट 4 में हमसे कह रहे हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट x + 5 + 2 = 4 इज, यहाँ पर हमारी जो ब्लैंक आएगी उसका आंसर होगा -1। अब -1 कैसे होगा देख लेते हैं। देखिए क्लास, यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है जबकि इसके पास हमारा लिखा हुआ है +2। देखिए ये जो +5 है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये इसको तो हम शिफ्ट नहीं करेंगे राइट साइड पर क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। हाँ, जो राइट स्क्वायर रूट से बाहर है हमारा नंबर वो शिफ्ट हो जाएगा राइट पर। तो देख लीजिए x + 5 = 4, यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट x + 5 = 4 में से 2 को माइनस करेंगे, यहाँ पर रह जाएगा 2। अच्छा जी, अब मुझे चूंकि x की सॉल्यूशन सेट मालूम करना है, x की वैल्यूज बतानी है, तो मुझे यहाँ से सबसे पहला काम क्या करना होगा, रूट हटाना होगा। और रूट हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है रूट से कैंसिल हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर स्क्वायर ले लेती हूँ, होल स्क्वायर, x + 5 का भी होल स्क्वायर ले लेते हैं, और 2 का भी ले लेते हैं स्क्वायर। तो देखिए ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरे पास क्या रह जाएगा, यहाँ कर रही हूँ क्लास सॉल्व, बीच में लाइन लगा देती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर जब ये रूट, तो यहाँ पर रह गया मेरा x + 5 = 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए चूंकि मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की फाइंड करनी है, तो 5 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगी। 5 इधर प्लस है, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 5 जी। तो देख सकते हैं अपोजिट साइन है, 4 प्लस का है जबकि 5 माइनस का है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी। 5 में से मैं 4 को माइनस करूंगी तो मेरे पास बचेगा 1, और 1 के साथ माइनस साइन आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो यही मैंने ब्लैंक के अंदर लिखा हुआ है कि इसका आंसर -1 होगा। और किस तरीके से -1 आया आपको सॉल्व करके भी मेंशन कर दिया जी। तो क्लास अब आ जाते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। तो यहाँ तो क्लास पार्ट 5 देखिएगा। पार्ट 5 में कह रहे हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ y + 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, 0 से ग्रेटर है जबकि 5 से लेस है। और y किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं क्लास, वो तमाम नंबर जो कि फ्रैक्शन में होते हैं, डेसिमल में होते हैं, होल में होते हैं, माइनस में होते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सबके सब क्या हैं, रियल नंबर है। ठीक है ना, रियल नंबर में तमाम नंबर इंक्लूड होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में
रियल नंबर में नहीं होते, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो रियल नंबर नहीं होते। वो उसकी पूरी मैंने जो है वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको समझना है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं तो आप मेरी उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो रियल नंबर अलबत्ता इतना बता दूं कि दुनिया में जितने भी नंबर आपको नजर आते हैं, चाहे वो प्लस है या माइनस है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, होल है, जो भी है वो सब के सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है y जो है वो रियल नंबर के इक्वल है। अब मुझे यहाँ पर y को बताना है कि y का सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो y का सॉल्यूशन सेट बताने के लिए मैं y को दो तरह से सॉल्व कर लेती हूँ, एक ग्रेटर देन के लिहाज से सॉल्व कर लेती हूँ, एक लेस देन के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर दो साइन है, एक ग्रेटर देन का एक लेस देन का। तो हम बारी बारी दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं ग्रेटर के लिए सॉल्व कर रही हूँ इसको। तो देखिएगा y इज ग्रेटर देन, y प्लस 2 को मैं लिख रही हूँ ग्रेटर देन 0। इससे 0 जो है वो देखिए यहाँ पर ये ग्रेटर देन, इसकी कंडीशन ग्रेटर देन के लिहाज से, और यहाँ पर मैं इसको लेस देन के लिहाज से सॉल्व कर लेती हूँ, y प्लस 2 लेस देन 5। ठीक है ना, एक दफा मैंने ये वाली साइड सॉल्व कर ली ग्रेटर वाली, और एक दफा ये लेस वाली। दोनों को सॉल्व करके देखते हैं y की क्या वैल्यू आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, ये मेरे पास y रह गया। यहाँ देखिएगा y की वैल्यू इसका क्या मतलब हो गया, y इज ग्रेटर देन -2। ठीक है ना, ये ग्रेटर का निशान है तो y जो है वो ग्रेटर है किससे, -2 से। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। y इज लेस देन 3, यहाँ पर है y इज ग्रेटर देन -2। ठीक है ना, तो हम इसका सॉल्यूशन सेट किस तरीके से बना सकते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना, रियल नंबर से बिलोंग करता है y, एंड इस साइन का मतलब एंड है, और y के जो मेरे आंसर्स आ रहे हैं वो दो आ रहे हैं, एक -2 है और एक +3 है। तो इसमें बीच में मैंने लिखा y को, y जो है वो ग्रेटर देन किससे है, -2 से। तो मैंने यहाँ देखिए ग्रेटर देन का साइन लगाया, -2 से ग्रेटर है, और 3 से लेस है तो यहाँ पर मैंने 3 का साइन, लेस देन का साइन लगा दिया, लेस देन 3 है। सेम उसी तरीके से आपके सामने आंसर भी मैंने निकाल के दिखा दिए। ये मेरी ब्लैंक यहाँ पर फिल भी हो गई है। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रिव्यू चल रहा है हम लोगों का, एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर पे टिक लगाना है। तो क्लास मेरे बोर्ड पर इतनी जगह नहीं थी कि मैं सारे ऑप्शन आपको दिखा दी, तो यहाँ पर ऑप्शन मैंने वही दिखाया है जो राइट है। ठीक है, बाकी जो रॉन्ग ऑप्शन है वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, आप देख सकते हैं, सिर्फ राइट ऑप्शन को मैं मेंशन कर रही हूँ। तो पहला पढ़ लेते हैं, इसका पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट, द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज वन एलिमेंट। देखें, अगर सॉल्यूशन सेट हम निकालते हैं जिसका वेरिएबल भी सिर्फ वन हो, तो यकीनन उसका जो सॉल्यूशन जो सेट आएगा वो वन एलिमेंट की सूरत में आएगा। ठीक है ना, बाकी जो ऑप्शन है वो सब रॉन्ग है। इसका ऑप्शन ए जो है इज द राइट आंसर कि ओनली वन एलिमेंट, क्योंकि यहाँ चूंकि वेरिएबल भी वन है तो इसलिए वन एलिमेंट की सूरत में ही आएगा इसका आंसर। अब आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में देखिएगा क्लास, यहाँ लिखा हुआ है -2 बार या मॉड कह सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा क्लास, जब मॉड के अंदर कोई वैल्यू आ जाए, अब चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, उसका आंसर हमेशा प्लस ही आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब जैसे ये -20 है और हमसे कहा जाए कि इसका बार बताएं, बार क्या होगा, अगर हम बार इसका रिमूव करें तो इसका आंसर होगा +20। और फर्स्ट करें यहाँ पर माइनस साइन ना भी होता, +20 होता, तब भी इसका आंसर प्लस ही होता, क्योंकि ये जो बार है ये इसका साइन प्लस कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 20। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है ना, वो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है। तो जाहिर है इसमें ऑप्शन सी सही होगा, जो कि हमें बता रहा है कि x इज लेस देन 4 और x इज इक्वल टू 4। इसका मीनिंग यही निकलती है ना। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू, और इस साइन का मतलब क्या होता है, लेस देन।
तो x जो है वो 4 से लेस भी है और इक्वल भी है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक होगा कि x 4 से लेस है और x इक्वल टू 4 है। ठीक है, ऑप्शन सी पे टिक लगा लीजिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पार्ट 4 देखिएगा, द सॉल्यूशन सेट ऑफ रूट y इज इक्वल टू tan is। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा 100। अब कैसे होगा, देखिए यहां पर अगर मैं y के ऊपर जो रूट लगा हुआ है, अगर मैं इस पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लूं, y की वैल्यू मुझे लेनी है, तो यहां पर देखेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan को tan से मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स तो tan tan सा 100। ये देखें यहाँ पर आंसर भी हमारा y का 100 आ चुका है, तो यहाँ पर आंसर मेरा ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा, दैट इज 100। ठीक है, अब पार्ट 5 पर आ जाए। देखिए क्लास, जब कभी भी हमारा कोई वेरिएबल रूट के अंदर लिखा हो, ठीक है ना, रूट के अंदर, ये रूट क्या कहलाता है हमारा, रेडिकल कहलाता है। दिस इज रेडिकल। रेडिकल के अंदर लिखा हो तो वो इक्वेशन हमारी रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इसलिए नहीं कहलाएगी क्योंकि देखिए इसके ऊपर रूट आ चुका है। अगर रूट ना आता, सिंपल इक्वेशन होती, विदाउट रूट होती, तो फिर वो लीनियर होती, लेकिन इसके ऊपर चूंकि वेरिएबल के ऊपर रूट आ चुका है, दिस इज कॉल्ड द रेडिकल, तो ये इक्वेशन हमारी कहलाएगी रेडिकल इक्वेशन। तो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पार्ट 5 का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अब आ जाते हैं पार्ट 6 की तरफ। जी, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 टिक द करेक्ट आंसर, आ गए हैं ऑप्शन 6 की तरफ। यहाँ पर पार्ट 6 है, तो पार्ट 6 में देखिएगा क्या कह रहे हैं, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5 माइनस 3y इज इक्वल टू -7 इज। अच्छा, इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ऑप्शन सी कैसे राइट है देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं 5 को उधर ले जाती हूँ, -3y को इधर ही रहने देते हैं और 5 को मैं शिफ्ट कर देती हूँ साइड पे, राइट साइड पे। तो यहाँ पर 5 प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या है, माइनस के हैं, दोनों के दोनों माइनस है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस जरूर होगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो 7 में अगर मैं 5 प्लस करती हूँ तो ये हो जाता है -12। ठीक है, और यहाँ देखिएगा ये 3 -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 4 12। तो y की वैल्यू इधर, y का सॉल्यूशन सेट मेरे पास जो आ गया है वो है 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर y का जो आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो इस लिहाज से यहाँ पर ऑप्शन सी गिवन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी पे लगा लीजिएगा। तो क्लास मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राइट ऑप्शन को ही शो किया है, बस आप ऑप्शन सी पे टिक लगा लें, इट इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं पार्ट 7 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 7 में हमसे कह रहे हैं कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ रूट 5y प्लस 5। अच्छा क्लास, ये रूट के अंदर है पूरी वैल्यू ना, +5 तक, और ये रूट से बाहर है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। ये ना हो कि रूट इतना लंबा कर दे कि इसके ऊपर भी आ जाए, इसके ऊपर रूट नहीं है, इज इक्वल टू tan is। अच्छा, इसमें भी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब वो कैसे है, तो क्लास यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो हमें रूट दिया हुआ है और +5 लिखा हुआ है। सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, रूट रिमूव करते हैं, लेकिन रूट को रिमूव करने से पहले उसके आसपास जो हमारे पास वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर ये +5 लिखा हुआ है, हम इसको सबसे पहले राइट पर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये राइट पे शिफ्ट होगा, इसको हम राइट पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ +5 है, यहाँ आने के बाद -5 हो जाएगा। जी, 10 में से मैं 5 को माइनस करूंगी तो यहाँ मेरे पास रिमेनिंग होगा 5।
अब मुझे यहाँ से रूट को रिमूव करना है, तो रूट को रिमूव करने का एक ही तरीका है और वो है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मैं दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर ले लूंगी। उससे होगा क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर क्या रह गया, 5y प्लस 5, और 5 को अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से 5 को शिफ्ट कर दूंगी राइट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है 25, और 5 को मैंने उधर शिफ्ट किया, यहाँ प्लस था, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। ये 5 जब माइनस होगा तो यहाँ रिमेनिंग होगा 20, और अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो देखिए 5 यहाँ पर y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं शिफ्ट करती हूँ तो 20 से 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 5 बनता 5, 5 4 जा 20 जी। y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई है, 4। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यही कहा हुआ है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको करके भी दिखा दिया, y का जो सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ रहा है दैट इज 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 8 की तरफ, द सॉल्यूशन सेट ऑफ। देखिए यहाँ पर अब मोड लगा हुआ है, हमें इस मोड को बार को सॉल्व करना है। आपको पता है बार कैसे सॉल्व होता है, एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, देखें 5y अपॉन 3, एक बार मैंने इसको लिखा प्लस में और एक बार अब मैं लिखूंगी इसको माइनस में। ठीक है, यानी कि इज इक्वल टू के इस तरफ वाली जो वैल्यू है वो एक तरफ प्लस में आती है और एक दूसरी तरफ माइनस में, तब जाके ये बार जो है वो रिमूव हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से देखें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5 3 जा 15। उसके बाद अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो 5 के टेबल से मैं कैंसिल करती हूँ, तो 5 बनता 5, 5 3 जा 15। तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई है, यहाँ पर 3 आ गई है। ठीक है, y की वैल्यू 3 आ गई है। इसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, माइनस 15 होगा क्योंकि साथ में माइनस भी लगा हुआ है। और अब यहाँ देखिएगा 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल कर देते हैं, 5 बनता 5, 5 3 जा 15। तो y की वैल्यू इधर क्या आ गई, -3। देखिए एक जगह y की वैल्यू 3 आ रही है, दूसरी जगह -3 आ रही है। तो हमारा यहाँ पर देखें यही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि y के यहाँ पर 2 आंसर आ रहे हैं, एक +3 और दूसरा -3। ठीक है, तो ऑप्शन सी पे टिक लगा लीजिएगा, इट इज द राइट आंसर। अब आ जाता है पार्ट 9 की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ -y बार, ठीक है ना, इसके ऊपर ये एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। 0 इसका राइट आंसर है। क्यों होगा 0, इसलिए कि क्लास जब हम इस बार को रिमूव करेंगे तो एक बार इसको प्लस में, देखिए माइनस साइन अंदर है वो तो वैसे ही रिमूव हो जाएगा ना, y जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर बार के अंदर माइनस साइन आ रहा होता है इस एब्सोल्यूट के अंदर, तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो उसको प्लस कर देते हैं, यानी y तो वैसे ही प्लस का हो जाएगा। और याद रखिएगा माइनस साइन कभी भी 0 के साथ नहीं लगता है। ठीक है, अगर हम इसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में, तो 0 के साथ कभी भी माइनस साइन नहीं लगता, ये बात याद रखिएगा। 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 हमेशा पॉजिटिव रहता है, 0 के साथ कभी भी माइनस साइन नहीं लगता। तो इसीलिए यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं पार्ट 10 की तरफ जी। क्लास तो आ गए हैं अपने लास्ट पार्ट नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10 देखिएगा।
यहाँ पर हमसे कह रहे हैं इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस y इज लेस देन 0 देन, यहाँ पर क्लास हमारा ऑप्शन ए राइट है। और वो कैसे राइट है आपको बताती हूँ मैं। देखिए उन्होंने कहा है कि x भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, y भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन जब हम यहाँ पर x और y की वैल्यू को पुट करें और x में से y को माइनस करें तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो लेस देन 0 आना चाहिए। लेस देन 0 कौन कौन से नंबर होते हैं क्लास? जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं वो सबके सब लेस देन 0 होते हैं, जैसे -1, -2, -3। क्योंकि आपको मैंने बताया था नंबर 9 में भी ये चीज कि जब हम 0 से इस साइड पे मूव करते हैं सारे के सारे नंबर 0 से इस तरफ माइनस में लिखे होते हैं, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं नंबर क्या होते जा रहे हैं? डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक है ना। माइनस में हमेशा नंबर डिक्रीज होते हैं जबकि प्लस की साइड पे हमेशा नंबर इंक्रीज होते हैं। तो यूं देख लीजिए कि हमेशा माइनस का जो नंबर होता है वो उसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। जैसे हम नॉर्मल हालात में ये कहते हैं कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, लेकिन अगर हम माइनस में इसी चीज को देखें तो -3 जो है वो -2 से छोटा होगा, ठीक है ना, उल्टा होगा। यहाँ माइनस में हमेशा उल्टा केस होता है, जैसे जैसे नंबर बड़ा बजाहिर जो दिखने में बड़ा दिख रहा होता है एक्चुअली वो उससे छोटा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर इन्होंने कहा है कि 0 से लेस हो तो इसका मतलब है हमारी वैल्यू जो है वो 0 से कम आनी चाहिए, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि फर्ज करें यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू को 4 रख लेती हूँ, कोई भी रख सकते हैं आप क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 रखना है। तो मैं यहाँ पर इफ x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर 4 रख लेती हूँ, ठीक है, और y भी ग्रेटर देन 0 है, तो y की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर 6 रख लेती हूँ, ठीक है, x की वैल्यू को मैंने 4 रखा, y की वैल्यू को 6 रखा। याद रखिएगा कि क्लास चूंकि हमें लेस देन 0 लेकर आना है तो y की वैल्यू को ग्रेटर ही रखिएगा x से। अगर हमने y की वैल्यू को x से लेस रखा तो फिर ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, सॉरी लेस देन 0 नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो अब देखिए अब मैं अगर यही वैल्यू यहाँ पर पुट करती हूँ, x की प्लेस में मैं 4 लिखती हूँ और y की प्लेस में मैं 6 लिखती हूँ, तो देखें ये जो है 4 प्लस का है जबकि 6 माइनस का है। तो अगर अपोजिट साइन है, ठीक है ना, दोनों के क्या है? अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी। तो 6 में से अगर मैं 4 को माइनस करूंगी तो देखिए यहाँ पर मेरा आएगा -2, साइन माइनस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा। अब देखें ये लेस देन 0 है, तो अब हमारी ये कंडीशन पूरी उतर रही है। वो क्यों? तो क्लास अब आप ये कहेंगे कि मिस यहाँ पर जो है ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, यहाँ भी ग्रेटर देन 0 है, तो हम ये वैल्यू यहाँ लिख लें, ये वैल्यू यहाँ लिख लें, तो इसका होगा क्या? देखें अगर मैं यहाँ पर x को 6 रख लूं और y को 4 रख लूं, ये देखें अब इससे होगा क्या? रख सकते हैं, जाहिर है दोनों ही ग्रेटर देन 0 है ना, ये 4 भी ग्रेटर है 0 से, 6 भी ग्रेटर है, तो फिर मैं y को ही 6 क्यों रख रही हूँ? x को 6 रख लूं और y को 4 रख लूं, तो इससे होगा क्या? 6 में से 4 माइनस हुए, बचेगा मेरा 2, लेकिन मेरी ये कंडीशन पूरी नहीं होगी। मतलब ये जो 2 आया है ये 0 से लेस नहीं है, हमें लाजमी ऐसा नंबर यहाँ पर चाहिए जो कि 0 से कम हो, यानी कि हमारा आंसर माइनस में ही आना चाहिए। 0 से कम कौन से नंबर होते हैं? सिर्फ और सिर्फ माइनस वाले नंबर ही ऐसे होते हैं जो कि 0 से लेस होते हैं। जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो कभी भी 0 से लेस नहीं होते। इसलिए क्लास यहाँ पर हमें y को ग्रेटर रखना पड़ेगा और x को स्मॉलर रखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो ही वो 0 से लेस होगा, अदरवाइज वो 0 से लेस नहीं होगा, क्योंकि हमें लाजमी 0 से लेस ही लाना है, 0 से ग्रेटर नहीं लाना। इस लिहाज से अगर हम देखें तो फिर हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बिकॉज x इज लेस देन y। देख सकते हैं x को मैंने y से छोटा रखा है, y बड़ा है, y ग्रेटर है, x स्मॉलर है, तभी हमारी ये कंडीशन पूरी उतर रही है। तो इस लिहाज से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन क्लास आपकी बुक में यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो ऑप्शन गलत है, रॉन्ग है। आप बुक के आंसर पे मत जाइएगा,
राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो क्लास यहाँ पर आज मेरे जो है रिव्यू कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 6 का। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो मुझे दीजिएगा इजाजत। बस जाने से पहले एक ही बात, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक करने में देर हरगिज मत कीजिए। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें। और हाँ, अपना कमेंट में जरूर बताया करें कि मेरी वीडियो से आप कहाँ तक सेटिस्फाइड हैं, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।